वेलकम टू आवर सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स। आपका हार्दिक स्वागत है आज डे 29 में। कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर कंप्लीटिंग 28 लेसन्स। अभी 2 दिन और लेसन करेंगे फिर कोर्स कंप्लीट होगा। आज 29वां दिन थिंकिंग डे है, चिंतन दिवस। तो आप सोचेंगे कि इसमें क्या नया है या इसमें क्या होगा। ऐसा कुछ भी अभी आपको विचार आएगा। हमारा मन सतत चलता ही रहता है। एक इंसान को एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं जिन्हें हम कंट्रोल करना जानते नहीं हैं। यह भी कंट्रोल हो सकता है पर सब लोग जानते नहीं हैं कि कैसे कंट्रोल करना है। आप अपने टीवी चैनल्स को तो अपने रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हो, पर मन को कैसे कंट्रोल करें। आज के दिन हमें क्या नया करना है, चलिए यह जानते हैं। आपको अभी अपनी डायरी पेन लेकर आराम से बैठना है और मन में जो भी विचार आए उस विषय उस सब्जेक्ट का एक वर्ड लिखिए। फिर जितने भी जो भी विचार आए देखते रहिए और हर एक विचार के विषय को लिखिए। एक शब्द में लिखेगो तो भी चलेगा। मतलब आप 15-20 मिनट बैठोगे तो उसके अंदर 100 विचार आए तो वो 100 अलग अलग विषय के हो सकते हैं। उन सभी 100 सब्जेक्ट की नोंद कीजिए। आपका मन एक विचार से दूसरा विचार लगातार करता ही रहेगा। उसे आप केवल अवेयर होकर देखते रहिए और लिखिए। फिर अपने विचारों की लिस्ट को चेक कीजिए, कितने पॉजिटिव विचार आए और कितने नेगेटिव विचार आए। हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से हमें नेगेटिव या पॉजिटिव विचार आएंगे। आपकी मेंटालिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसे चेक करने के बाद पॉजिटिव दिशा में डेवलप करने के लिए आगे बढ़ना है। अब आप देखोगे कि आप पाओगे कि जैसे जैसे आप विचारों को देखते रहते हो, लिखते हो, वैसे वैसे वो कम होते जाते हैं। और एक एक्टिविटी करनी है, बताता हूँ। उससे पहले सुनिए कि कल हमारे कोर्स का आखिरी दिन है। कल भी हम नया लेसन करेंगे, पर अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए यस और नो। अब देखते हैं दूसरी एक्टिविटी। आपको यहाँ पे भी ऐसा करना है कि कागज़ पेन लेकर बैठना है और फिर से लिखने की एक्सरसाइज करनी है। आपको शायद अजीब लगेगा पर यह लिखना ज़रूरी होता है। यह एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाता है। अपने माइंड को और अपने ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए ये लिखने की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यह लिखा पढ़ी करने में लोग हिचकिचाते हैं पर यह बहुत ज़रूरी है। यह ब्रेन की ट्रेनिंग है जो हम ब्रेन को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ दे रहे हैं। जब हम इस कोर्स को रिपीट करेंगे और रिपीट करते जाएंगे तो आपके अंदर सभी अच्छी क्वालिटी कल्टिवेट होती जाएंगी। अब दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या लिखना है, तो कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक ही टॉपिक, एक ही विषय लेना है और उस विषय पे लिखना है। ध्यान दीजिए, कोई भी एक ही विषय लीजिए और उसके ऊपर लिखिए। उसी विषय पे जो भी विचार आए लिखते जाइए। कुछ भी, कैसा भी, कभी भी, कहीं भी लिखिए, पर उसी विषय एक सब्जेक्ट पे लिखिए। शुरुआत में विचार ज़्यादा आएंगे, फिर आपका फोकस किसी एक ही विषय पे होने के कारण विचारों की मात्रा कम होती जाएगी, फिर और कम होगी, फिर केवल आपके विषय के संबंधित ही विचार आने चालू हो जाएंगे। फिर आपका ब्रेन केवल उसी विषय पे सोचेगा, फिर बहुत कुछ क्रिएटिव सोचेगा। वे सभी रिलेटेड सोच लिखते रहिए। उसे भी आपको अभी वीडियो देखने के बाद करना है। फिर दिन भर उसी विषय पे सोचना है। जस्ट फॉर 1 होल डे, एक पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट का विचार। जैसे ही अलग अलग विचार आए वैसे डाइवर्ट करके उसी टॉपिक पे ले आइए। अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, मन को बार बार याद दिलाते रहिए कि आज पूरा दिन एक ही विषय पे सोचना है। इस तरह आप अपने मन को कंट्रोल करना शुरू करोगे। बस ज़रूरत है तो आपके अवेयरनेस की। हाँ, याद रखिए, इस कोर्स से आप पहला कदम उठा रहे हो। आप कभी ना कभी मंजिल पे पहुंचोगे, ज़रूर पहुंचोगे। बस चलने की शुरुआत करनी ज़रूरी थी, वो आपने शुरू कर दी है। और आपको सही और पक्के रास्ते की जानकारी होनी ज़रूरी थी, वो आपने जान लिया है। अब आगे आपकी मर्जी। जीवन रूपांतरण, लाइफ चेंजिंग के लिए आपको ही चलना पड़ेगा। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। और हो सकता है कई लोगों को इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की जर्नी पूरी भी हो चुकी होगी, क्योंकि वो लोग जिन्होंने मेरा पहला कोर्स द मैजिक सच्ची लगन, निष्ठा और विश्वास के साथ किया था, वही लोगों ने जब ये कोर्स भी पूरे विश्वास के, ईमानदारी के साथ किया होगा तो उनके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी 100% पूरी हुई होगी। आपने अगर अभी तक इन दोनों कोर्स को नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके शुभारंभ कीजिए। पर याद रखें, एक दिन में केवल एक ही लेसन। दोनों कोर्स को पूरा होने में 2 महीने लगेंगे,
किसी भी महीने की 1 तारीख से शुरू कीजिए, फिर आगे भी कोर्स को रिपीट कीजिए। इतनी मेहनत आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी। बस मेहनत करते जाइए। श्री कृष्ण का याद कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं। चिंता नहीं करें, पूरा दिन हर समय पॉजिटिविटी, सकारात्मक रहिए। दूसरों के लिए अच्छा ही सोचिए, केवल सत्कर्म ही कीजिए, फल तो वो देगा ही देगा, जरूर देगा। यह मेरा अनुभव है। अब आज्ञा दीजिए, कल के आखिरी लेसन के साथ मिलते हैं डे 30 में। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।